हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं वो चार टाइप की होती हैं। एक होता है आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। जैसे हमने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होता है, आपकी एक लाइन होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि मेन फंक्शन। आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन की आपने बॉडी बनाया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इनको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले आपने लिखा होगा, ठीक है, प्रिंट ऑफ, और उसमें आपने लिखा लाइन 1। तो ये आपकी क्या हो गई, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, 1 लाइन्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें इसके बाद कोई लाइन लिखेंगे। ठीक है, आप हो सकता है स्कैनफ लिखें, कुछ भी लिखें इस तरीके से। तो ये जो लाइंस हैं इसका कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं लाइन 2 है, इसको मान लीजिए लाइन 3 है, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 और लाइन 7। तो यहाँ पे जो हम जितनी लाइंस के प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, इसमें गेट सी एच भी लग सकता है, प्रिंटअप भी लग सकता है। कुल मिला के जितनी लाइंस ऑफ लिखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। तो हम कहते हैं ये क्या है, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर इन लाइंस को एग्जीक्यूट कौन करेगा। ठीक है, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करके एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, ये काम होता है आपके प्रोसेसर का। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या काम करेगा, एक लाइन से इस सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। यानी क्या होगा, सबसे पहले आपका ये वाला प्रिंटअप चलेगा। ठीक है, ये वाला प्रिंटअप चलेगा तो ये मान के लिए आउटपुट स्क्रीन है, ये आपका मॉनिटर है। तो मॉनिटर पे सबसे पहले क्या आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा लाइन 1। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी लाइन चलेगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लाइन 2। उसके बाद तीसरा चलेगा तो क्या आ जाएगा, लाइन 3। फिर आपका चौथा चलेगा लाइन 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक एक लाइन को रीड करके, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है, आपके प्रोसेसर का होता है। ठीक है, अब जिस लाइन को आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है, जैसे सबसे पहले कौन सी लाइन चली होगी, सबसे पहले यही लाइन चली, तो आपका लाइन 1 हुआ। फिर आपकी दूसरी लाइन चलेगी, फिर आपकी तीसरी लाइन चलेगी, ठीक है, फिर चौथी चलेगी, पांचवी चलेगी, फिर आपकी छठी लाइन चलेगी, उसके बाद सातवीं लाइन चलेगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका प्रोसेसर है वो क्या कर रहा है, एक एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, सी प्रोग्राम का नेचर भी यही होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये जो आपका प्रोसेसर जिस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है करंट समय में, ठीक है, जैसे पहले क्या करेगा, पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो हम कहेंगे कि जो प्रोसेसर का कंट्रोल है वो कहाँ पे है, वो पहली लाइन पे है। ये लाइन आपकी फिनिश हो गई, डन हो गई। तो अब कहाँ पे आ जाएगा, प्रोसेसर क्या करेगा, दूसरी लाइन को आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी कंट्रोल कहाँ पे है, दूसरी लाइन पे है। फिर तीसरी लाइन पे आएगा तो तीसरी लाइन पे कंट्रोल है, चौथी लाइन पे आएगा तो हम कहेंगे प्रोसेसर का कंट्रोल चौथी लाइन पे है। तो कंट्रोल का मतलब है कि प्रोसेसर किस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, जो प्रोसेसर होता है वो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं उनको एक सीक्वेंस में, यानी प्रोसेसिंग जो हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। मतलब ऊपर से आपका नीचे ऐसे चलता हुआ आएगा, चौथी करेगा, पांचवी करेगा, छठी करेगा, सातवीं करेगा। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन को आपका कंप्यूटर
करंट समय में एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो उसी लाइन पे है। ठीक है, पहले लाइन 1, पहले लाइन 2। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, कि कभी पहली लाइन चले, दूसरी लाइन चले, ठीक है, फिर आपकी तीसरी लाइन चले, फिर आपकी चौथी लाइन न चले, ठीक है, और आपकी पांचवी लाइन न चले, और उसके बाद आपकी सातवीं लाइन चल जाए और आपकी छठवीं लाइन चल जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरी, मतलब हम चाहते हैं कि पहले लाइन पहले कंट्रोल आए 1 पे, उसके बाद आपका है लाइन 2 पे कंट्रोल आए तो 2 चल जाए, लाइन 3 पे आपका कंट्रोल आए तो लाइन 3 चल जाए, लेकिन लाइन 4 पे कंट्रोल ना आए तो इसलिए लाइन 4 ना चले, स्किप हो जाए। लाइन 5 पे भी कंट्रोल नहीं आना चाहिए, फिर आपका डायरेक्ट आ जाए किस पे, 6 पे आ जाए और 7 पे आ जाए। तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जी आपका कंट्रोल है उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकें। किसके ऊपर, जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल हमने बताया ना, कंट्रोल का मतलब क्या था, प्रोसेसर जिस लाइंस को एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल हो जाता है। तो इस कंट्रोल का है, ठीक है, जो कंट्रोल है जो कि अभी क्या है, कंटिन्यूस कर रहा है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। किसके ऊपर, बेस्ड ऑन डिसीजन। यानी हम एक डिसीजन के ऊपर ये तय करेंगे कि किस लाइन पे कंट्रोल को जाना है और किस लाइन पे कंट्रोल आपका नहीं जाना है, यानी किस पे स्किप करना है। इस चीज को करने के लिए हम पढ़ते हैं डिसीजन कंट्रोल। ठीक है, यानी कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिस लाइंस को आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल, उस लाइन पे है। अब हम एक डिसीजन के ऊपर ये यहाँ पे निर्णय करेंगे, ठीक है, ये डिसीजन लेंगे कि कौन सी लाइन पे कंट्रोल जाना चाहिए, कौन सी लाइन पे कंट्रोल आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हम चाहते हैं कि पहली लाइन चले, दूसरी लाइन चले, तीसरी लाइन चले, ठीक है, चौथी पांचवी आपकी लाइन ना चले, उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे पहुंच जाए, डायरेक्ट 6 लाइन पे चल रहा है तो 6 वाली लाइन चलेगी, फिर पहुंचेगा सातवीं लाइन पे तो सातवीं लाइन चलेगी। ये काम होता है डिसीजन कंट्रोल का, मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके, किसके ऊपर, एक डिसीजन लेके कि कब क्या काम करना है, कब का काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमको पता होता है कि हम कॉलेज होता है आपका, ठीक है, तो हम लोग कॉलेज कैसे जाते हैं, हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सैटरडे तक जाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे आ जाता है संडे। ठीक है, क्या आ जाता है, संडे। तो देखिए हम लोग संडे को नहीं जाते हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मंडे से सैटरडे तक इस कॉलेज जाते हैं, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, आपकी ट्रू है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कंडीशन आपकी ट्रू है, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका कॉलेज चलता है तो हम लोग कॉलेज जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे संडे आ जाता है तो हम कहते हैं कि अब हमको कॉलेज आज नहीं जाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंडीशन है कि संडे को ऑफ रहेगा, इसके बीच में भी कई सारी छुट्टियां पड़ सकती हैं तो वहाँ भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वहाँ भी हमको कॉलेज नहीं जाना है। तो हम लोग कंटिन्यूस तो काम करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का जो कंटिन्यूएशन है वो एक सीक्वेंस में ही चलता है, लेकिन हम कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिख के हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी लाइन नहीं एग्जीक्यूट होनी है। इसी को हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसी लाइन, एक खास लाइन कंपाइलर में लिखेंगे जिसके डिसीजन ये तय करेगा कि कंट्रोल कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आ गया है कि जिस लाइन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है करंट टाइम में उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। तो प्रोसेसर का कंट्रोल हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, कब कहाँ पे जाना है, कब कहाँ पे नहीं जाना है। तो यानी आपका कंट्रोल करना, ठीक है, आपके प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ये 4 टाइप के हैं। एक होता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी हम एक डिसीजन लेंगे कि कंट्रोल कहाँ पे जाएगा। एक होता है इटरेटिव, यानी लूपिंग का काम होता है, एक स्विच केस होता है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर एक होता है गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इफ, उसके बाद होता है आपका इफ एल्स,
और उसके बाद यहाँ पे होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स ये इस टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं इफ़। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले इफ़ का सिंटैक्स समझते हैं कि इफ़ का सिंटैक्स क्या है। देखिए, आपको इफ़ पहली बात तो क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, रूल सुनिए, इफ़ आपका क्या है, कीवर्ड है। और इफ़ को हमेशा क्या करना है, आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है इफ़। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है पैराथेसिस। ठीक है, क्या लगाते हैं, पैराथेसिस। पैराथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना है, एक कंडीशन लिखना है। ठीक है, कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कोई कंडीशन आपको लिखनी है। ठीक है, कोई भी कंडीशन होगी। इस कंडीशन का जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग एवेल्युएट करेंगे ट्रू या फॉल्स में। यानी कोई भी कंडीशन होगी उसका रिजल्ट आपको देखना है कि वो ट्रू आए या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का मतलब समझते हैं ना। ट्रू का मतलब एनी नॉन जीरो नंबर आपका क्या होता है, ट्रू होता है। जीरो आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। यानी उसका रिजल्ट आना चाहिए या तो जीरो या तो कोई नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कंडीशन इसके अंदर लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, आपको पैराथेसिस सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन भी नहीं लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट नीचे लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी आप, जैसे लाइन 1, लाइन 2, ठीक है, लाइन n, मतलब नंबर ऑफ लाइंस। जितनी लाइंस आप लिखना चाहते हैं उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो पूरा आपका लाइन 1, लाइन 2 जो भी आपने लिखा है इसके अंदर, ये कहलाता है आपका इफ का ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि ये आपका कर्ली ब्रैकेट से जो इसकी बॉडी बनी है, ये किसका ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है। अच्छा, और ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, एक स्टेटमेंट माना जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर पैराथेसिस नहीं लगाया है। अब अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो जो आपका कंट्रोल है इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, जो डिसीजन कंट्रोल है, सबसे पहले तो यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो कंट्रोल क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल नहीं आएगा, तो फिर ये आपकी लाइन नहीं चलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे मैं कंडीशन बोलता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ 4 > 3। अब इसको एवेल्युएट करिए ट्रू या फॉल्स में। तो 4 > 3 कंडीशन हो गई ट्रू, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, इस लाइन के अंदर आएगा। फिर जितने लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आपने इफ ब्लॉक के अंदर लिखे हैं वो आपके चलेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, 1 > 3, तो इसके अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, तो फिर ये तीनों लाइंस आपकी नहीं चलने वाली थी। यही तो हम देख रहे थे कि कुछ लाइन चले कुछ लाइन ना चले। ठीक है, अच्छा, अगली चीज, यहाँ पे आपको हमेशा एक कंडीशन ही लिखनी है। ठीक है, आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्या करना है, कुछ ना कुछ कंडीशन आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे कभी आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना। अगर आप सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये समझिए कि आप क्या करें, स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे यहीं पे। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कंपाइलर पे और वहां पे टर्बो सी पे बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे हमेशा होता है void main, और ये void main की आपकी हो गई बॉडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ int x। ठीक है, और x की वैल्यू रखता हूँ मान लीजिए 5। उसके बाद मैं रखता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट ऑफ हेलो। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट ऑफ लिखता हूँ
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय। ठीक है, और नीचे लगाता हूँ गेट ch। जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, मेन पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। देखिए लाइंस कंटिन्यूस चल रहा है ऊपर से नीचे, फिर आपका क्लियर स्क्रीन चलेगा, तो स्क्रीन क्या हो जाएगी, आपकी कंसोल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर पहला प्रिंट अप चल रहा है हेलो। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। ठीक है, देखिए अभी आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका हेलो प्रिंट हुआ है। उसके बाद अगली लाइन आपकी चलेगी तो प्रिंट हो जाएगा वाई। ठीक है, देखिए अब बाय प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगली लाइन आपकी चलेगी गेट cs। तो अभी स्क्रीन क्या है आपकी, होल्ड है। वन कैरेक्टर जैसे मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि कभी आपका हेलो चले कभी बाय चले, दोनों एक साथ ना चले। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ, अभी तो क्या हो रहा है कि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं दोनों लाइन साथ ही चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी आपका क्या चले, हेलो चले, ठीक है, और कभी आपका बाय चले, यानी कभी चले कभी न चले। मैं चाहता हूँ इस पे ऊपर डिसीजन लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जिस लाइन को ऊपर डिसीजन लेना है, ठीक है ना, जिस लाइन के ऊपर आपको डिसीजन लेना है उसको मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज्ड। ठीक है, देखिए अब जिस लाइन को हम लोग डिसीजन लेना था हेलो के ऊपर कि कब चलना है कब नहीं चलना है, अब मैं यहाँ पे जो इसकी बॉडी बनाया हूँ इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन के लिए देखिए इफ कीवर्ड लगाएंगे और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा कि कब चलना है कब नहीं चलना। तो मैं कहता हूँ कि जब x की वैल्यू बड़ी हो 3 से तब ये आपका प्रिंट हो हेलो, नहीं तो आपका बाय प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब देखिए कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स। x आपका क्या है 5, और 5 जो होता है वो 3 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो कंडीशन हो गई ट्रू, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इसके ब्लॉक के अंदर आएगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो बाय। देखिए प्रिंट हो रहा है हेलो और बाय। अगर कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 6 क्या है आपका, ठीक है, x ग्रेटर देन 6, तो अभी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो अब की बार देखिएगा ये लाइन आपकी स्किप हो गई, केवल बाय चल रहा है, हेलो आपका नहीं चला। तो हमने देखा यहाँ पे हम कंट्रोल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं। देखिए जैसे मेन पे आए, आईएनटी पे आए, क्लियर स्क्रीन चला, अब इफ की कंडीशन चेक हुई। अब इफ की कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए प्रिंटअप अब की बार नहीं चला, डायरेक्ट आपका बाय पे आ गई। और उसके बाद फिर गेट ch चलेगा और आपका बाय प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हेलो चलाना ही नहीं है तो इसको लिखें ही क्यों। देखिए ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, इस ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कभी उसको चलाना पड़ सकता है, कभी आपको नहीं चलाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान के चलिए अभी 2 नंबर है, ठीक है ना, अभी आपका 2 नंबर है, तो 2 नंबर को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कभी हो सकता है पहला नंबर बड़ा हो तो कभी आपका दूसरा नंबर बड़ा हो। तो ये इस बात की तो गारंटी नहीं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अगर बड़ा है तब तो चले, ठीक है, मैं ग्रेटर देन का लगा देता हूँ। अगर आपका छोटा है तो वो ना चले। लेकिन अभी तो हम ये डिसीजन नहीं ले सकते ना कि बाद में, अभी तो एक बार प्रोग्राम रन करके देख रहे हैं, बाद में बहुत सा बार प्रोग्राम रन होगा तो हम इस बात को नहीं चेक कर सकते कि वो क्या है। बेहतर समझने के लिए ऐसा समझिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है और मैं बोलता हूँ कि 100 में से, ठीक है, कंपलसरी है कितना नंबर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 50, तब हम बोलेंगे कि क्या है वो आपका पास है। फिल्स क्या है आपका, वो फॉल्स है। ठीक है, यानी वो पास है या तो आपका क्या रहेगा, फेल। अब देखिए हमने तो प्रोग्राम बना दिया,
लेकिन हो सकता है एक स्टूडेंट का नंबर आपका क्या हो, 50 हो, ठीक है। तो अगर वो 50 है तब तो वो पास है। और मान लीजिए किसी का नंबर दोबारा कोई चला के उसमें 50 इंटर करता, तो उस कंडीशन में क्या है, फेल है। तो देखिए प्रोग्राम बनाने समय तो हम यहाँ पे ये तय नहीं कर सकते कि नंबर फेल है कि पास है। उसमें बार बार आपके प्रोग्राम से नंबर इंटर होता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी आएंगी जिसमें हमको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कंडीशन सही है या गलत है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख के ये तय कर सकते हैं कि कब कौन सी लाइन चलेगी, कब कौन सी लाइन आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और रूल सुनिए कि इफ के बाद, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद आपको सेमी कोलन नहीं लगाना है। अगर आप सेमी कोलन लगाएंगे तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, यानी इफ का आपने क्या कर दिया, मुंह बंद कर दिया। अब अगर प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मेन पे आएगा और मेन पे आने के बाद क्या होगा, वेरिएबल बनेगा, क्लियर स्क्रीन चलेगी, इफ की कंडीशन चेक हुई। अब कंडीशन ट्रू है फॉल्स है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिर बाय भी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर गेट सी एच भी चलेगा। देखिए अब क्या आएगा आउटपुट, आपका आउटपुट आएगा हेलो एंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई आपकी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि हमने कंट्रोल इफ का मतलब यदि, ठीक है, जैसे आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं, यदि मुझे बाइक ना मिली तो, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं यदि मुझे बाइक मिली, यदि मुझे बाइक मिली, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बोल के आप रुक क्यों जा रहे हो, आगे बताओ ना कि यदि मुझे बाइक मिली तो मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इतना तो बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि x बड़ा है 6 से, तो आगे तो बोलो x बड़ा है 6 से। तो आपने क्या किया, इसका मुंह ही बंद कर दिया, तो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, यदि मुझे बाइक मिली तो, अरे बाइक मिली तो क्या करोगे ये तो बताओ। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे मुंह बंद कर दिया, तो आगे का काम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको पूरा सेंटेंस आपको लिखना है कि यदि बाइक मिली तो मैं कॉलेज जाऊंगा। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसका मुंह नहीं बंद करना है, ठीक है। जैसे लिखा है x ग्रेटर देन 6, x बड़ा है 6 से, तो प्रिंट करो हेलो, ये कंप्लीट हो गया आपका। अगर आपने ऐसे सेमी कॉलन लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, x बड़ा है 6 से, काम खत्म। फिर उसके बाद क्या करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सेंटेंस आपको कंप्लीट लिखना है, इसलिए यहाँ पे कभी सेमी कॉलन लगा के टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट कर देंगे तो इफ की कंडीशन वहीं पे चेक होकर समाप्त हो जाएगी। प्रिंटअप ऑलवेज चलता ही रहेगा। जैसे अभी मैं चला के दिखाऊं तो हेलो बाय प्रिंट होना ही हुए, वहां से कोई मतलब नहीं कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है, ठीक है। इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पे आप देखिए बाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर इफ के बाद केवल सिंगल स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट यानी वंस लाइन का, तो आप बिना बॉडी बनाए भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिना बॉडी बनाए मैं लिखता हूँ तो ये माना जाएगा कि ये इफ का है, और इफ की अगली लाइन जो कुछ होगी यानी प्रिंट ऑफ हेलो, वो माना जाएगा इफ का ब्लॉक है। यानी इस भी कंडीशन में आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन 6 कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, इसलिए हेलो नहीं प्रिंट होगा, केवल बाय प्रिंट होगा, ठीक है। चला के देखें, देखिए बाय प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस लिखना, यानी एक से ज़्यादा लाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको करली ब्रेकेट से पूरी इसकी बॉडी बनाए। अब जितना स्टेटमेंट इसके अंदर मैं लिख दूंगा, 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन, ठीक है, तो उसको मैंने बॉडी से कवर कर लिया। तो अब ये माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा किसका ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख दूंगा तो देखिए कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है। तो अब की बार दोनों नहीं चलेंगे, अब केवल गेट सी एच चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा इफ का क्या काम है। इफ से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अगली चीज, अगर यहाँ पे मल्टीपल आप इफ लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया हमने, तो मैं लिखता हूँ इफ, एक बार और लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इक्वल टू 5,
ध्यान से देखिए क्या होगा। तो आपको लाइन बाई लाना है। सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, अच्छा यहाँ पे एक कंपाउंड असाइनमेंट, इसको आपको हटाना है, ठीक है। चलिए अब दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मेन पे आएंगे, int x और 5 वेरिएबल आए, क्लियर स्क्रीन पे आया कंट्रोल आपका, ठीक है। अभी कंट्रोल यहाँ पे आ गया इफ। अब इफ पे आने का मतलब क्या हो गया, अब चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं इसके बाद क्या होगा। अभी देखिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन क्या हो गई आपकी, ठीक है, x ग्रेटर देन 6, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब कंडीशन फॉल हो गई तो क्या नीचे वाला इफ चलेगा, सोचिए, क्या इफ नीचे वाला चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इफ के बाद जो अगला स्टेटमेंट लिखा है वो इफ का ही ब्लॉक है, ठीक है। ये जो नीचे लिखा है इसके x इक्वल टू 5, ये इफ किसका है, ऊपर वाली इफ का है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो नीचे वाला आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गए, प्रिंट कर दिया बाय। तो यहाँ पे आपको समझ में आई बात। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इंट पे आएगा, इस क्लियर स्क्रीन आपकी चलेगी, फिर आपका ये चलेगा, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन हो गई है फॉल्स, ठीक है, इस सिचुएशन में, तो ये वाला इफ आपका नहीं चलेगा। अच्छा, ये वाला इफ नहीं चलेगा तो इसकी बॉडी किस, कौन सा है इसका इफ का स्टेटमेंट, इसका है ये वाला, हेलो वाला, ठीक है। यानी ये अगर कंडीशन नहीं चल रही है तो आपका हेलो भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएंगे, बाय पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। दोबारा आपको बता दें कि सबसे पहले आते हैं यहाँ पे मेन पे, क्लियर स्क्रीन। अब ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, इसलिए ना तो ये नीचे वाला इफ चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स, तो नीचे वाला स्टेटमेंट इफ का है। और इफ ये चलता तभी जब कंडीशन ट्रू होती, और जब ये वाला नहीं चलेगा तो नीचे वाला प्रिंटअप हेलो भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंटअप किसका है, ये इफ, ये वाला इफ का है। और ये वाला इफ तभी चलता जब ऊपर वाली कंडीशन सही होती, इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है, बाय पे आ रहा है। देखिए, ठीक है, ये लाइन स्किप हो गई, ये स्किप हुआ किस लिए, क्योंकि ये स्किप हो गया। और ये स्किप क्यों हुआ, क्योंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए डायरेक्ट आप आ रहे हैं बाय पे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। अब कुछ एक प्रोग्राम बना के भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम एक नंबर इंटर कराएं यूजर से, ठीक है, और उसको बताएं कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसका प्रोग्राम ने डिसीजन कंट्रोल में बनाया था, आज हम इसका इफ़ और इफ़ की यूज़ से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अच्छा हमको कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, एक वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया x। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, कंसोल स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक मैसेज मैं देता हूँ, प्रिंट ऑफ इंटर ए नंबर। उसके बाद नंबर जब इंटर करेगा तो मुझको क्या करना है, नंबर इंटर करवाने लिए, और x में पहुंचाने के लिए मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, स्कैनफ। जब भी आपको इनपुट लेने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्कैनअप का यूज करेंगे, ठीक है। %d डेसिमल के लिए लगाते हैं, और आपको यहाँ पे लिखना है एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम, यानी x में पहुँचाना है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नंबर आपका क्या प्रिंट हो, प्रिंट ऑफ, तो मैं चाहता हूँ %d इज पॉजिटिव,
ठीक है, ये प्रिंट हो जाए। और मैं कभी चाहता हूँ, अभी बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी, कभी मैं चाहता हूँ %d इज नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अभी आपको एकदम क्लियर बात समझ में आ रही होगी कि हम क्यों लिखते हैं इफ को। देखिए, नंबर इंटर कराएंगे, ठीक है, नंबर आप इंटर कराएंगे, तो यहाँ पे वो नंबर हो सकता है यूजर आपका इंटर करे पॉजिटिव या करे निगेटिव। ठीक है, तो हमको पहले से तो पता नहीं कि यूजर कौन सा नंबर इंटर करने वाला है। तो अब हम कभी चाहते हैं कि कभी पॉजिटिव वाला प्रिंटर चले, ठीक है, यानी नंबर जब इंटर हो पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव वाला चल जाए, और जब वो इंटर करे नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव वाला चल जाए। दोनों नहीं चलने चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों तो नहीं चलने चाहिए, यानी कोई नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी इस कंडीशन में मैं चला के दिखाऊं, ठीक है, मैं नंबर इंटर करता हूँ 5। देखिए, 5 इज पॉजिटिव, 5 इज नॉन पॉजिटिव, दोनों तो नहीं होने चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर इंटर करता हूँ -9, -9 इज पॉजिटिव, -9 इज नॉन पॉजिटिव, तो दोनों नहीं चलने चाहिए, चलना एक ही चाहिए। समझ में आ रही? अब हमको क्या करना है, कंडीशन लगानी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, अब देखिए मुझको किस लाइन के ऊपर कंडीशन लेनी है। इंटर नंबर के ऊपर नहीं, स्कैनर के ऊपर नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के ऊपर कंडीशन लगे। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर कंडीशन लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ से पहले मैं इसको ब्लॉक में बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अभी आप लोग बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जब एक बार अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग वंस लाइन स्टेटमेंट लिखने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट से मैंने कवर कर लिया जिस लाइन के ऊपर डिसीजन लेना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, इफ। अच्छा, इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे यही लिखूंगा, कोई ऐसा आपकी कंडीशन लिखनी है मुझको इस पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि वो जब आपकी ट्रू हो जाए तो ये प्रिंटअप आपका नीचे वाला चल जाए, और जब कंडीशन फेल्स हो जाए तो ये प्रिंटअप आपका ना चले। ठीक है, यही तो चाहते हैं ना, कभी चले कभी ना चले। चलना किस कंडीशन में चाहिए, जब आपका नंबर पॉजिटिव हो, और किस कंडीशन में नहीं चलना है, जब आपका नंबर नॉन पॉजिटिव है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि हम इसको लिख क्यों रहे हैं। जैसे बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर हमको पता है तो हम लिख ही क्यों रहे हैं कि इज पॉजिटिव। तो मुझे या आपको तो नहीं पता है ना कि नंबर पॉजिटिव इंटर होने वाला है कि नेगेटिव। तो किसी लाइन्स में हो सकता है चले और किसी कंडीशन में आपकी ना चले। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी नंबर पॉजिटिव ही ना इंटर हो या कभी नेगेटिव ना हो, दोनों हो सकता है। तो अब हमको डिसीजन लेना पड़ेगा नंबर्स के ऊपर। तो हमको पता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन, यानी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि ये एक लाइन आपकी चल जाएगी। ठीक है, अभी इतना प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ 5, ये 5 इज पॉजिटिव, 5 इज नॉन पॉजिटिव, अभी वही रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -9, तो -9 इज नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे वाला प्रिंटर तो ऑलवेज चल रहा है, चाहे नंबर पॉजिटिव इंटर कर रहे हैं चाहे नेगेटिव इंटर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे मैं पॉजिटिव भी इंटर कर रहा हूँ तब भी नीचे वाला चल रहा है, 5 इज नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो चल ही रहा है। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर भी डिसीजन लें। ठीक है, अभी हमको इसके ऊपर भी डिसीजन लें, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, इफ के ब्लॉक बना के लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको ब्लॉक से कवर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे, x लेस देन 0, यानी x अगर क्या है 0 से छोटा है,
तो ये कंडीशन होनी चाहिए। देखिए अब क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट, चलिए यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट लगाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अब हमने लिखा एंटर नंबर, मैंने एंटर किया 5, तो देखिए 5 इज पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फेल्स हो गई, यानी जो कंडीशन चल रही है वही चलेगी। अगर मैं लिखता हूँ -9, तो -9 इज नॉन पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर मैं 0 लिखूँ तो कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ नंबर 0, कोई नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में आएंगे, 0 बड़ा है 0 से, आप कहेंगे नो, ये तो कंडीशन फेल हो गई, तो ये भी नहीं चला। फिर यहाँ पे आए तो हमने देखा कि x का मतलब क्या है, 0 छोटा है 0 से, x जो है छोटा है 0 से, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और सिंबल लगाना है कि अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 है, तब भी हम क्या कह रहे हैं, वो नॉन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब प्रोग्राम लिख के देखते हैं, तो अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं दोबारा 0, 0 इज नॉन पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम 5 एंटर करते हैं, 5 इज पॉजिटिव। समझ में आई बात क्या? तो ये आपका इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट को आपको इस तरह से देखना है कि हमेशा इफ के बाद जो कुछ लिखना है, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको आपको क्या करना है, एक बॉडी बनाना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्टेटमेंट है, देखिए मैंने पैरेंथेसिस लगा लगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है, एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी में कंट्रोल आपका तभी जाएगा जब इस पैराथेसिस की लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर आपका कंट्रोल नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर आप कुछ भी लिखे रहेंगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब की बार यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू चेक, प्रोग्राम टू फाइंड, प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट नंबर इन टू नंबर्स। दो नंबर्स में से बड़ा नंबर हम फाइंड आउट करने का एक प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार हमको कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, सपोज कीजिए हमारे पास वेरिएबल चाहिए x एंड y, ठीक है, दो वेरिएबल चाहिए। तो अब की बार हम क्या कहेंगे, इंटर टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर हम यहाँ पे इंटर कराएंगे। दो नंबर को रखने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करेंगे, ठीक है। एंटर करवाना है यूजर से, हमने लगाया %d, दो बार लगाएंगे क्योंकि दो नंबर इंटर कराने हैं। पहला नंबर किस में जाए, एड्रेस ऑफ एक्स में जाए, दूसरा नंबर किस में जाए, एड्रेस ऑफ वाई में जाए, ठीक है। दोनों नंबर अब आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको देखना है, तो कभी हो सकता है पहला नंबर एक्स बड़ा हो, कभी हो सकता है वाई बड़ा हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि यूजर कौन सी वैल्यू इंटर करने वाला है। अब हमको क्या काम करना है, सबसे पहले मैं प्रिंटअप लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d इज बिग नंबर, ठीक है। और %d की जगह क्या प्रिंट हो जाए, एक्स की वैल्यू, ठीक है।
उसके बाद दूसरा भी स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, एक्स अगर बड़ा ना हो तो वाई बड़ा होगा, तो एक और प्रिंटफ लगाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका क्या बड़ा हो, ठीक है, आपका क्या बड़ा हो सकता है आपका वाई बड़ा हो, तो इसलिए हम वाई चाहते हैं प्रिंट हो। पर दोनों तो नहीं प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों तो नहीं प्रिंट होने चाहिए ना, क्योंकि एक ही नंबर बड़ा हो सकता है। अभी इसी कंडीशन में अगर हम इसको रन करा के देखेंगे तो हमसे बोलेगा जरूर दो नंबर इंटर करने के लिए। मैं 5 इंटर करता हूँ, 9 इंटर करता हूँ, तभी बताएगा 5 इज़ बिग नंबर, 9 इज़ बिग नंबर। तो हम क्या चाहते हैं कि कंट्रोल कभी ये इस पे चले तो कभी इस पे चले। अब हमको डिसीजन लेना है, किन लाइन्स पे, इन दोनों लाइन्स पे, ये जो दोनों लाइन्स है इन पे हमको डिसीजन लेना है कि कभी चले कभी ना चले, ठीक है। दो हमारे पास कंडीशन है, यानी जब ये वाली लाइन कब चलनी चाहिए, जब एक्स बड़ा हो, और ये वाली लाइन कब चलनी चाहिए, ये वाली नीचे वाली लाइन कब चलेगी, जब वाई बड़ा हो। अब हमको कंट्रोल लेना है, ठीक है। तो मैं इस लाइन पे लेने के लिए, ठीक है, मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, इफ क्या, एक्स बड़ा है ग्रेटर देन वाई, ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, अगर ये वाली नई लाइन चलेगी तो क्या होगा, इफ वाई बड़ा है एक्स से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स बड़ा है वाई से या वाई बड़ा है एक्स से। अगर एक्स बड़ा है वाई से, कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्स बड़ा है तो एक्स चल जाएगा। अगर वाई बड़ा है आपका एक्स से तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसको, जैसे मैंने लिखा 5 एंड 9, 9 बड़ा है तो 9 इज बिग नंबर, ठीक है। अब की बार मैं लिखता हूँ 11 6, 11 इज बिग नंबर, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, मैं अगर 5 इंटर कर दूं 2 बार तो क्या आएगा, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। 5 अगर यहाँ पे आ रहा है दोनों नंबर्स में तो आप कह रहे हैं कि 5 बड़ा है 5 से, ठीक है, 5 बड़ा है 5 से, तो क्या है आपका बिग नंबर है। बिग नंबर कौन सा है, तो बिग नंबर यहाँ पे कंडीशन तो हो गई फॉल्स, इसलिए ये नहीं चला। फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं दोबारा वही चीज़, 5 बड़ा है 5 से, नहीं। तो यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये चेक करें कि दोनों नंबर अगर इक्वल भी हो सकते हैं तो आप एक और इफ लगा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एक और प्रिंटअप आप चाहे तो लगा सकते हैं, या आप वहीं चाहें तो वहाँ पे डिसीजन में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं परसेंट साइन डी इज परसेंट साइन डी, यहाँ पे एंड लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट रहेगा, एंड परसेंट साइन डी इज इक्वल, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू कम y की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 7 9, 9 इज बिग। अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे 56 और उसके बाद 32, 56 इज बिग। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 5 5 एंड 5 इज इक्वल, ठीक है। अगर आप इक्वल नहीं लगाना चाहते हैं, दोनों में बिग डालना चाहिए, तो किसी भी चेंजेस कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप बताइए नंबर वन, ठीक है। वैसे सही रहेगा अगर आप चाहते हैं दोनों को कंपेयर करना, ये भी चेक करना चाहते हैं क्या इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, परसेंट साइन डी परसेंट साइन डी। तो ये आपका हो गया प्रोग्राम, ठीक है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
एक प्रोग्राम है जिससे हम ये चेक कर पा रहे हैं कि नंबर आपका कौन सा बड़ा है, कौन सा आपका छोटा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इफ़ की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि इफ़ के अंदर, ठीक है, कोई आप नंबर, कोई कंडीशन आपको लिखनी है। अच्छा, एक बात और, ठीक है, ये प्रोग्राम आपका हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंटअप लिखता हूँ। ट्रू। और यहाँ पे लिखता हूँ एक और प्रिंटअप, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉल्स। और इसके ऊपर लगता हूँ क्लियर स्क्रीन। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ की कंडीशन जो होती है वो हमेशा एवेल्यूएट होती है ट्रू या फॉल्स में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 0, अगर दोनों स्टेटमेंट मैं कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अभी कवर नहीं करते, पैरेंथेसिस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखा इफ 0, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन यहाँ पे क्या है आपकी ट्रू है, ठीक है, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। देखिए यहाँ पे एक और मैं इफ लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 1। देखिए 1 का मतलब यहाँ पे है कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है, और 0 का मतलब यहाँ पे कंडीशन है फॉल्स। तो पहला वाला आपका ट्रू चलेगा, दूसरा वाला नहीं। ठीक है, तो पहले प्रिंट होगा ट्रू, और फॉल्स तो आपका नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूँ तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब कुछ नहीं प्रिंट होने वाला है, नहीं कुछ नहीं प्रिंट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो आपकी बार फॉल्स प्रिंट होगा। देखिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इफ के ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इफ के ब्लॉक के अंदर जो कुछ आप लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है ट्रू या फॉल्स से। तो अगर ट्रू होगा तो मतलब 1 आएगा रिजल्ट, नॉन जीरो नंबर। अगर 0 आएगा तो समझिए फॉल्स। ठीक है, तो ये था आपका इफ़ का स्टेटमेंट्स। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपके मन में कोई डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।